दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्ग्रहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संततिं विना। धिक्कार है बिना पुत्र के जीवन को, संतानहीन जीवन को धिक्कार है। दिग्ग्रहं च प्रजां विना, देखो बिना संतान के जीवन को धिक्कार है। दिग्ग्रहं च प्रजां विना, बिना संतान के घर को धिक्कार है। दिग्धनम चानपत्यस्य, और जब कोई आगे चलाने वाला ही नहीं है, हमारा वंश ही नहीं है, तो हमारा जो इतना कमाया हुआ धन है इसको भी धिक्कार है। और दिक्कुलम संततिम बिना, संतान के बिना तो कुल को भी धिक्कार है, जिस कुल में आगे संतान ही न हो। यहाँ वेद व्यास भगवान की भी चतुरता भी दिखलाई पड़ रही है लिखते हुए। देखो एक ही श्लोक में संतान के चार पर्यायवाची लिख दिए हैं। प्रजा और अनपत्य, संतति, विविध प्रकार के नाम लिख करके यहां पर गाया है इस कथा को। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, पाल्यते या मया धेनुः सावंध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षः सोपि वंध्यत्वमाश्रयेत्। मेरे साथ देखो कैसी अद्भुत बात हो रही है, मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है कि पाल्यते या मया धेनु, जिस गाय को भी मैं पालता हूं, सावंध्या सर्वथा भवेत्, वो गाय बंध्या रह जाती है, बांझ रह जाती है। मेरे द्वारा पाली हुई गाय के कोई बछड़ा नहीं होता, बछड़ी नहीं होती, ये मेरा ही तो पाप है। और यो मया रोपितो वृक्षः सोपि वंध्यत्वमाश्रयेत्, अगर मैं कोई पेड़ लगा देता हूं तो वो पेड़ भी वंध्यात्व को चला जाता है, यानी उस पेड़ में कभी फल ही नहीं लगते, ऐसा पेड़ हो जाता है वो। अब आप ही बताइए, जिस पेड़ में, वृक्ष में फल फूल ही ना लगे, वो पेड़ की शोभा ही क्या होगी। और मेरे हाथों से तो ऐसा ही हो जाता है कि पेड़ में फल फूल ही नहीं लगते। यत् फलम मद्ग्रहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति, निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे। देखो यत् फलम मद्ग्रहायातं, अगर कहीं विपण से, बाजार से कहीं फल लेकर के हम घर चले आए, तच्च शीघ्रम विनश्यति, मेरे घर में कोई फल भी ज्यादा दिन रहता नहीं है, वो जल्दी ही घर आकर के खराब हो जाता है। तो निर्भाग्यस्यानपत्यस्य, ऐसा मैं निर्भागी व्यक्ति जो बिना संतान का, किमतो जीवितेन, मैं जीकर ही क्या करूंगा। घर में संतान हो जाती तो सब ठीक हो जाता, सब दुनिया भी प्रसन्न हो जाती, मेरे यहाँ गऊ के भी बछड़ा हो जाता, वृक्ष के भी फल फूल आ जाते। जब ये सब भी नहीं हो रहा है, मेरे पितर भी दुखी हैं, तो मैं जी करके क्या करूं। किमतो जीवितेन, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। फिर और भी कहते हैं ब्राह्मण देवता, इत्युक्त्वा सरुरोदोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःख पीडितः तदा तस्य तेश्चित्ते करुणा भूतगरीयसी। अब बताइए महात्मन, आप ही बताओ, ऐसी स्थिति जिसके जीवन में बनी हुई हो, जैसी मेरे साथ बनी हुई है, अब आप बताइए ऐसे में मैं क्या करूं। और इत्युक्त्वा सरुरोदोच्चैस्, इतना कह करके आत्मदेव ब्राह्मण ने रोना शुरू कर दिया। मन के जो भाव थे महात्मा को देख करके सब फूट पड़े, बाहर निकल आए वो भाव आंखों से माध्यम से, रोते रोते। तत्पार्श्वम दुख पीड़िता, उन्हीं के पास में खड़े हुए ब्राह्मण देवता महात्मा के चरण पकड़ करके जो दुख से बहुत पीड़ित है, रोने लग गए। तदा तस्य यतेश चित्ते करुणा भूत गरीयसी, तो यतेश चित्ते यानी उन यति के चित्त में, उन महात्मा के सन्यासी के चित्त में उसी समय फिर करुणा प्रकट हो गई। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता हैं, बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, तेज इतना है कि दूसरे सूर्य के समान लगते हैं, धर्म कर्म वाले हैं, लेकिन फिर भी इनके जीवन में ऐसा दुख, मुझे इनका दुख मिटा देना चाहिए क्या। महात्मा ये नहीं विचार करें कि इनको संतान दूं, नहीं, वो विचार करें कि इनका दुख मिटा दूं। तो ये आवश्यक नहीं कि संतान देने से दुख मिटे, कुछ और भी उपाय हैं, वो विचार करते। तो दया आ गई महात्मा को उसी समय, तो करुणा भूत गरीयसी, करुणा से भर गए महात्मा। तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान, सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम। देखो तद्भालाक्षर मालाम च, तद्भालाक्षर, भाल कहते हैं माथे को, और माथे में जो बहुत सारी रेखाएं हैं माला के समान, उन सबको देख लिया उन्होंने, क्योंकि वो तो योगवान है ना, योग निधि है महात्मा, तो वो यति, तो उन्होंने देखा उसके सब माथे की रेखाओं को देखा। और तद्भालाक्षर मालाम च वाचयामास, उन सब को देख करके फिर बोलने लगे वो, सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम, तो उन्होंने सर्वम ज्ञात्वा यति पश्चात्,
उन यति ने, सन्यासी ने, वो भाल के मालाओं को देख करके, अक्षर माला, वो जो सब रेखाएं हैं माथे की, उनको देख करके वो सन्यासी यति सर्वम ज्ञात्वा यति, देख करके ही सब जान गए वो महात्मा। और विप्रमोचे सविस्तरम, फिर ब्राह्मण देवता को इंगित करके समझाने लगे, फिर कहने लगे। यतिरुवाच, सन्यासी बाबा कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, ये जो प्रजा प्राप्ति का, संतान प्राप्ति का मन में मोह लिए घूम रहे हो ना, ये झूठा ज्ञान, मुंचा ज्ञानम, इस ज्ञान को छोड़ दीजिए। ये जो ज्ञान आपको लगता है ना कि पितर तभी प्रसन्न होंगे जब संतान हो जाएगी घर में, इसको छोड़ दीजिए। बलिष्ठा कर्मणो गति, क्योंकि कर्म की गति बड़ी विचित्र है। इसको आप सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि बस ये कर्म ऐसा होगा तो ही ठीक है। नहीं, इस संसार में हजारों परिवार ऐसे भी हैं जहां संतान न होते हुए भी पितृजन बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए आपका ये जो विचार करना है गलत है। और बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत बलिष्ठ है, बड़ी प्रबल है। तो विवेकम तो समासाद्य, थोड़ा सा विवेक का आश्रय लो, विवेक के द्वारा विचार करो, सत्संग करो। सत्संग से जो विवेक मिलेगा उसके द्वारा त्यज संसार वासनाम, संसार की जो वासनाएं हैं उनका त्याग कर दो, उनको छोड़ दो। शृणु विप्रमयातिद्य प्रारब्धम तु विलोकितम, सप्त जन्मा वदितव पुत्रो नैव च नैव च। तो शृणु विप्र मयातिद्य, अब मेरी बात सुनो ब्राह्मण देवता। प्रारब्धम तो अद्य प्रारब्धम तो विलोकितम, मैंने अब आज तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया। ये जो तुम्हारे भालाक्षर मालाम च, मैंने जो तुम्हारे भाल की माथे की रेखाएं देखी ना, उसको देख करके मैंने विचार कर लिया है, तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है। और सप्त जन्मा वदितव पुत्रो नैव च नैव च, अगले 7 जन्मों की अवधि तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। तुम्हारे पुत्र नैव च नैव च, संतान हो ही नहीं सकती। इसलिए अब रोना धोना बंद करो। संतते सगरो दुख मवापांग पुरा तथा, रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम। देखो, संतते सगरो दुख मवापांग पुरा यथा। और ये आवश्यक भी तो नहीं है कि घर में संतान हो ही जाए तो वो सब आनंद ही आनंद देने वाली हो। भैया, ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे सनातन धर्म में जो इतिहास है, उस इतिहास में कितनी कथाएं ऐसी है कि जहां पर संतान के कारण लोगों ने दुख पाया है। संतते सगरो दुख, देखो सगर ने भी तो दुख पाया। सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उन्होंने क्या किया, जाके कपिल मुनि के आश्रम को ही खोद दिया। दुखी होकर के बाबा जी ने क्रोध करके सबको भस्म कर दिया। फिर 3-3 पीढ़ियां लगी रही, अंशुमान आदि भगीरथ आदि मिलकर के 3-3 पीढ़ियां लगी रही, तब जाकर के गंगा जी के द्वारा कल्याण हुआ। और मवापांग पुरा तथा, राजा अंग की चर्चा कर लो। राजा अंग ने कितने कष्ट सहे, भागवत जी में आगे चर्चा आएगी ना राजा अंग की। उन्होंने कितने कष्ट सहे, क्योंकि उनका बेटा था, वो वेन नाम का बेटा हुआ। वेन कितना दुराचारी था, और अपने पुत्र के कारण राजा जो इतने वर्षों से बड़े सुखद होकर के आनंद से यात्रा करी, जीवन यात्रा, पूरे प्रजा का पालन किया, प्रजा से बड़ा प्रेम किया, वो वेन नामक बालक के हो जाने से सब नष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया। कितना दुखी रहे महाराज अंग। तो ये जरूरी नहीं है कि बेटा हो जाए तो वो सुलक्षण ही होगा। अगर वो कुलक्षण ही हो गया तब आप क्या करोगे। इसलिए ये जो व्यर्थ की आप बातें कर रहे हैं ना, छोड़ो इनको। रे मुंचाद्य कुटुंब आशाम, और अभी भी कुटुंब को बढ़ाने की जो आपके मन में ये जो आशा है, विचार है, इसको छोड़ दीजिए। मुंचाद्य आज ही छोड़ दो। संन्यासे सर्वथा सुखम, फिर करना क्या है, बोले संन्यास को ग्रहण कर लो, क्योंकि संन्यास में तो सदा सर्वदा सुख ही सुख है। देखो, कुटुंब में रहोगे, घर परिवार में रहोगे, प्रत्येक मास की जितनी कमाई है उसके लिए परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है। जो जो नई नई चीज जीवन में आती रहेगी उसको प्राप्त करने की एक व्यवस्था बनानी है। और इन सब में लगे रहोगे तो ये सब झंझट ही है, सदा इनमें फंसे रहोगे। संन्यास आश्रम में आ जाओगे तो जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शाहंशाह। जब कुछ चाहिए ही नहीं होगा तो चिंता किस बात की होगी, है ना। सुखमस्ति विरक्तस्य, यहाँ तो मौज ही मौज रहेगी। इसलिए चिंता छोड़ करके संन्यास ग्रहण करो। ब्राह्मण उवाच, तब फिर से कहते हैं यहाँ पर हमारे ब्राह्मण देवता आत्मदेव, विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि,
नो चेत्यजाम्यहम प्राणांस्त्वदग्रे शोकमूर्छितः। अब ब्राह्मण देवता ने इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं दिया कि बाबा जी कह क्या रहे हैं। वो तो इतने पागल हो गए हैं पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर के कि वो सुनना ही नहीं चाहते। कहते विवेकेन भवेत किम में, विवेक से भला मुझे क्या मिलेगा महाराज, ज्ञान तो मेरे पास भी बहुत है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, पुत्र चाहिए। पुत्रम देहि बलादपि, आप तो महात्मा हो, आप बलात् मुझे पुत्र दे दो, जबरदस्ती दे दो। आपके पास तो साधन का बल है ना, साधना का बल है, तो साधना के प्रभाव से, तप के प्रभाव से मुझे पुत्र दे दो। नो चेत्यजाम्य हम प्राणास्तदग्रह शोक मूर्छिता। ब्राह्मण देवता ने धमकी भी दे दी महात्मा को, बोले दे रहे हो पुत्र का आशीर्वाद तब तो ठीक है, नहीं तो अभी शोक में मूर्छित होकर के आपके सामने आपके चरणों में पड़ करके मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। महात्मा मुस्कुराने लगे कि देखो कितना अविवेकी स्वभाव बन गया है इन ब्राह्मण देवता का। हृदय में अविवेक ने कितना घर बना लिया है कि एक महात्मा को डराना चाह रहे हैं। हमें कैसा डर, वो डर नहीं रहे, लेकिन फिर भी महात्मा को दया आ रही है। पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यास शुष्क एव ही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। वो कहते हैं बाबा जी आप कह रहे हो संन्यास ले लो, लेकिन महात्मन ऐसा संन्यास मुझे नीरस लगता है। पुत्रादि सुख हीनोयम, जिसमें पुत्र आदि का सुख ही नहीं है। अब आप महात्मा हो, आपको क्या पता पुत्र आदि का सुख क्या होता है। तो पुत्रादि सुख से हीन जो संन्यास है ना, वो तो शुष्क है, सूखा है, यानी नीरस है बिल्कुल, उसमें कोई रस नहीं है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। सरस क्या है? ऐसा गृहस्थाश्रम जो पुत्र पौत्र आदि से भरा हुआ है। हमें तो बस ऐसा ही गृहस्थाश्रम चाहिए, इसलिए आप मुझसे ये जिद न कीजिए, आप बस मेरे ऊपर कृपा करके मुझे पुत्र पौत्र आदि वाला बना दीजिए। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्रब्रवीत् सतपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। तो इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा, तो ब्राह्मण देवता का ऐसा बार बार आग्रह देख करके प्रब्रवीत् सतपोधन, फिर वो महात्मा, वो तपोधन महात्मा कहने लगे, क्या कह रहे हैं कि चित्रकेतुर्गतः कष्टम विधिलेख विमार्जनात्। देखो पूर्व काल में एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक चित्रकेतु नाम का राजा था, उसने भी सोचा कि मैं विधि के विपरीत चला जाऊं, और विधि के विपरीत जाने से क्या हुआ, उसको तो कष्ट ही उठाना पड़ा ना। तो ऐसे काम ही क्यों करते हो कि आपको कष्ट उठाना पड़े। राजा चित्रकेतु की अनेक रानियां थी, लेकिन संतान तो एक के भी नहीं हुई। तो अंत में राजा चित्रकेतु ने क्या करा, एक महात्मा से प्रार्थना करी कि पुत्र दे दो। महात्मा ने दे दिया एक फल, की जाओ इसको खिला देना अपनी धर्मपत्नी को। अब इतनी सारी पत्नियों में किसको खिलाएं, तो जो सबसे बड़ी थी, बोले सबसे बड़ी है, ज्येष्ठा है, इसी को पवा देता हूँ। उसको फल पवा दिया। अब वो गर्भवती हो गई, उसके बालक हो गया, लेकिन बाकी की जो नारियां थी, बाकी की स्त्रियां थी, वो सब विचार करने लगी कि अब से तो महाराज इन्हीं को ही प्रेम करेंगे, हमसे तो प्रेम करने से रहे, हमसे क्यों करेंगे, बेटा तो उनके हुआ है, उन्हीं से प्रेम करेंगे। तो सब रानियों ने मिल करके उस बच्चे को मार दिया। और तब राजा चित्रकेतु बड़े रोए, बड़े दुखी हुए, हाहाकार मच गया पूरे राज्य में। तब अंगिरा ऋषि और नारद जी आए चित्रकेतु को समझाने, पर वो तो जिद पे अड़ाए, नहीं मुझे तो बेटा चाहिए, मेरा बेटा जिंदा करो इसको वापस। तो अंगिरा जी ने और नारद जी ने कहा चलो तुम्हारे पुत्र को ही जीवित करते हैं। बालक को जीवित कर दिया। बालक खड़ा होकर के बैठ गया, बोले जल्दी जल्दी बोलो क्या काम है, मुझे जाना भी है। चित्रकेतु ने कहा बेटा तू मेरा पुत्र है, ऐसे जाने की जिद क्यों कर रहा है, तू मेरा पुत्र है, पुत्र बन करके रहे। बेटे ने कहा कौन से जन्म के माता पिता, इससे पहले मैं न जाने कितने जन्म ले चुका हूं और आगे कितने जन्म और लेने पड़ेंगे, और आपको भी यही गति करनी। वो जो संबंध था वो तो मेरे मरने के साथ ही समाप्त हो गया, मुझे जाने दो। चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। नारद जी ने समझाया ये विधान है, ये पूर्व काल में हाथी के रूप में इसने अपने पांव के नीचे हजारों चींटियों को अहंकार में आके मार दिया था। वो सब यहाँ रानियां बनी हुई हैं और उनने मिलकर के अब इसको मारा है। जिसने पहले उनको मारा था उन्होंने इसको मारा है, हिसाब बराबर हो गया। यही तो कहा बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। इसलिए चित्रकेतुर्गतः कष्टम विधिलेख विमार्जनात्, विधि के विपरीत जाने के कारण चित्रकेतु को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है। इसलिए सावधान, आप भी ऐसा काम मत करो कि आपको भी कष्ट उठाना पड़े। न यास्यसि सुखम पुत्राद्यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम्। न यास्यसि सुखम पुत्राद्यथा दैव हतोद्यमः।
वो सन्यासी महात्मा कहते हैं कि देखो भैया, एक बार किसी दैव की अगर तुम्हारे ऊपर कृपा हो भी जाए भले ही, लेकिन अगर विधि के विपरीत वो है तो कोई लाभ तो है नहीं, क्योंकि ये जो देव है ना वो तुम्हारे किए हुए सारे उद्यम को हरण कर लेंगे। तुम चाहे कितना भी प्रयास करो, अगर विधि का विधान नहीं है, तुम्हारे पुत्र सुख का तुम्हारे भाग्य में ही कहीं नाम नहीं है, तो ऐसे में कोई लाभ नहीं हट करने का। लेकिन अतो हटे न युक्तो सी, लेकिन तुम तो हट से युक्त हो, आज तुम तो हट करने में लगे हो कि पुत्र मिल जाए। और अर्थीनम, तुम मेरे सामने अर्थी भी बनकर बैठे हो। अर्थी मतलब मांगने वाला, इच्छा करने वाला। किम वदाम में, हम ऐसी स्थिति में भला मैं तुम्हें क्या ही कह सकता हूं और क्या समझाऊं, क्या कहूं ताकि तुम्हारा कल्याण हो। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। लेकिन किसी प्रकार भी जब ब्राह्मण देवता जाने को राजी नहीं हुए तो अंत में एक ही उपाय बचा था, तस्याग्रहं समालोक्य, उनके आग्रह को बार बार देख करके फलमेकं सदत्तवान्, एक फल उठा करके उनके गोद में धर दिया। इदं भक्षय पत्न्या त्वं, ये फल जो तुम्हारी पत्नी को खाना है, और ध्यान से जाते ही खिला देना पत्नी को। ततः पुत्रो भविष्यति, ये मेरा वचन है, अगर तुम्हारी पत्नी इस फल को पा लेगी तो उसके पुत्र होगा। लेकिन सावधान, अपने हाथों से अपनी आंखों के सम्मुख फल खिला देना, क्योंकि दैव योग से तुम्हारे भाग्य में, विधि विधान में तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। तो मुझे लगता है मैं फल दे भी दूं तो क्या पता पुत्र न हो, इसलिए सावधानी से खिला देना अपनी पत्नी को।